नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टकिम्। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भगवत कथा प्रेमी साधु सुधी वैष्णव श्रोता चरणारविंद में सादर वंदन करते हैं और पवित्र चैत्र मास है, उसको रामायण में मधुमास कहा है। मधु मतलब स्वीट, मीठा, हनी। और चैत्र मधुमास में भी अभी चैत्र नवरात्रि चल रहा है, इसलिए हमारे भारतवर्ष के कई प्रदेशों में शक्ति की उपासना होती है। भारतीय साहित्यिक कैलेंडर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्ष में 4 नवरात्रि आती है और उसमें मुख्य 2 नवरात्रि। और आज वर्तमान भारत और विदेश में अश्विन महीने में, जो इस ईयर के एंड में आती है, नवंबर या अक्टूबर में, वो गरबा डांडिया, वो नवरात्रि बड़ी फेमस है। लेकिन वैष्णव जगत में, शास्त्र वेत्ता संत साधु समाज में ये चैत्र महीने की अभी जो नवरात्रि चल रही है, जिसके आज सप्तमी है, कल अष्टमी है, परसों नवमी है, तो ये जो चैत्र एकम से लेकर नवरात्रि प्रतिपदा से चली, ये बड़ा ही विश्व विख्यात है। और इसीलिए दुर्गा की पूजा की जाती है, क्योंकि नवरात्रि 9 देवी स्वरूप लिया था। अंबिका, शाकंभरी, महिषासुर मर्दिनी, ये सब बहुत विस्तार से देवी भागवत और देवी पुराणों में और हमारे व्यास रचित पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तो मैं जस्ट आप भक्तों को स्मरण कराना चाहता हूँ कि ये दिव्य ऊर्जा, शक्ति, आनंद देने वाला समय है। और उसमें भी आप सभी जानते हैं हमारे मायापुरी नहीं, मायापुरी मतलब हरिद्वार। भारतवर्ष का जो ये हरिद्वार है उत्तराखंड में, उसको शास्त्रों में मायापुरी कहा गया, जहां पर गंगा बहती है, हर की पौड़ी। तो ये मायापुरी अर्थात हरिद्वार में कुंभ चल रहा है। तो एक तरफ कोरोना है, एक तरफ कुंभ है, दोनों है। और सततम विष्णु स्मरणम, और हम लोग कृष्णो कीर्तन गान नर्तन परो है, तो उसको तो क्या चिंता है, मारो भी राख भी जो इच्छा तो है। बस सेवा कथा रस में डूबे रहते भक्त लोग, प्रेमी लोग। तो चैत्र मास है, नवरात्रि के दिवस चल रहे हैं। दुर्गा शक्ति की ऊर्जा, आनंद की उपासना ये ब्राह्मण स्मार्त वर्ग करता है। और इसलिए भारतवर्ष के कई परिवार में भी
ये दुर्गा पूजा पाठ आदि होता है, लेकिन हम वैष्णवों के लिए ये जो सूर्य को मानने वाले सौर, शिव को मानने वाले शैव, शक्ति को मानने वाले शाक्त, गणपति को मानने वाले गणपत्य, ये जो पंचोपासना की जो बात है, ये शिव, शक्ति, गणपति, सूर्य, ये सब वैष्णव है, वैष्णवी है, विभूति है, देवता है, भगवत शक्ति प्राप्त है, और ये सब वैष्णव है। तो इसीलिए कोई लोग शक्ति की उपासना करते, कोई लोग शिव की करते, कोई लोग सूर्य की करते हैं, लेकिन रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो हम वैष्णव लोग तो भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, और जिसके विषय में शास्त्र कहता है कि जिनकी पूजा करने पर सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए कृष्ण भक्त बड़े चतुर होते हैं, और ये देवता भी वैष्णव भक्त है, वे भी चतुर है। इसलिए हम लोग इस नवमी तिथि जो राम जन्म आने वाला है, अजन्मा जन्म ले रहा है, और विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और रावण मांगा था मनुष्य और बंदरों को फालतू समझता, इसलिए भगवान ने मनुष्य बनकर बंदरों की सहाय से रावण को मार दिया। तो ये पूरी रामायण जो कथा है, और उसमें जो राम जी के दिव्य स्वभाव सद्गुण सिंधु है, उसमें हम भक्त लोग अवगाहन करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। तो हम श्रील प्रभुपाद और पूरी गौड़ीय पावन परंपरा आचार्यों की शरण लेते हुए, उनके चरणों में भीख मांगते हुए, हम भक्ति प्रेम में, सेवा रस में आगे बढ़ सके, इसके लिए हम कथा का आश्रय ले रहे हैं। और अयोध्या कांड की कथा को मैं आज से प्रारंभ करूंगा रामायण में, और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है अयोध्या कांड। जैसे आप भक्तों ने भागवत जी में सुना होगा कि भागवत भगवान का शब्द ब्रह्म है, विग्रह है, ऐसे ही रामायण श्री राम जी का शब्द ब्रह्म विग्रह है। जैसे पद्म पुराण में भागवत के विषय में है पादो यदि प्रथमम द्वितीयो, तो प्रथम स्कंद और दूसरा स्कंद भगवान के चरण है। तो ऐसे ही ये बाल कांड राम जी का चरण है, और अयोध्या कांड राम जी के श्री विग्रह का कटी प्रदेश है, कमर है। और हम सभी भक्तों को कमर तो सीधी रखनी चाहिए। आज कई लोगों को कमर की बहुत सारी ट्रीटमेंट हो रही है ना, कमर का ही दुखावा है सबको, क्योंकि कमर कमरा हो गई इसलिए दुखावा है। अगर कमर को हम कमरा नहीं बनाते तो इतनी चिंता नहीं थी। तो ये कटी प्रदेश मतलब कमर, ये जो राम जी का विग्रह है, ये रामायण, राम जिसमें अयन करते हैं, राम जिसमें आधार लेते हैं, वो है रामायण। रामायण के भी कई अर्थ है, समय समय पर निवेदन होगा दास के द्वारा, लेकिन आज रामायण का कि राम जिसमें वास करते हैं, आधार लेते हैं, आश्रय लेते हैं, उस ग्रंथ का नाम है रामायण। जैसे श्री हरि कृष्ण क्षीर सिंधु में से भागवत सिंधु में आ गए, ऐसे ही भगवान श्री राम जो क्षीर सिंधु में निवास करते थे, वही हरि वही कृष्णा। वो है ना हमारा गौड़ीय भजन भी याद करिए, केह बोले पूरबे रावणो वधीलो, वासुदेव घोष कहते हैं ना, केह बोले पूरबे रावण वधीला, और गोलो केरो वैभव लीला प्रकाशो करीला। ये भजन आप सब सुने होंगे। तो उसमें है जगन्नाथ के विषय में, तो उसमें राम को ही याद किया गया है कि जिसने पहले रावण को मारा था। तो यही राम, वही श्रीहरि, वही कृष्ण रामायण में प्रवेश कर चुके हैं। तो रामायण राम का घर है, और जिसके घर में रामायण है, तो रामायण हमारी माँ है जो हमें कृष्ण प्रेम का अमृत पिलाती। वो जन्म देने वाली जननी माँ हमें दूध पिलाती है, जिससे शरीर पुष्ट होता है और कुछ ही दिन तक पिलाती है। लेकिन रामायण हमारी असली माँ है जो हमें प्रेम भक्ति का पई पीयूष अमृत पिलाती है, और जिससे हमारा अंतकरण, हमारा आत्मा, हमारा मन बुद्धि
पौष्टिक ऊर्जा पवित्रता को प्राप्त करता है। तो जिसके घर में रामायण है उसके घर में माँ हो या ना हो कोई चिंता नहीं, ऐसा साधु लोग कहते हैं। तो ओके, बाल कांड का आरंभ, अयोध्या का मध्य, उत्तर का अंत, ये जो जाने वो संत, ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं साधु समाज। बाल कांड का आरंभ, अयोध्या का मध्य, अयोध्या कांड का, और उत्तर कांड का अंत, ये तीन जो जान ले वो पूर्ण संत, वही वास्तव में संत है। तो दास क्या निवेदन कर रहा था भक्तों को कि बाल कांड भगवान के चरण है और अयोध्या कांड भगवान का कटितट कमर है। और आगे बढ़ते हुए कि ये उसके बाद होता है अरण्य कांड, अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड, ये भगवान का उदर है, पेट है। रामायण का भगवान का विग्रह का आप चिंतन करें। और फिर होता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड जो है वो भगवान का हृदय है, पेट के ऊपर हृदय होता है ना, किष्किंधा कांड हृदय है। और आगे सुनिए सुंदर कांड, जो पांचवा कांड है रामायण का, वो है भगवान का कंठ। और छठा कांड है लंका कांड, भगवान का मुखारविंद। और उत्तर कांड मतलब भगवान का भाल, कपाल क्या कहते हैं, सर। तो इस तरह रामायण के विद्वान वैष्णवों ने, रामानुज संप्रदाय वालों ने, जैसे हम लोग गौड़ियों ने भागवत का भगवान के विग्रह के शरीर के अंगों के साथ तुलना किया है, ऐसे रामानंदी वैष्णव ने रामायण का भगवान राम के विग्रह के साथ 7 कुंड का कांड का उपमा दिया है। मैं आप भक्तों को ये प्रथम निवेदन कर रहा हूं। और दूसरी बात, नेक्स्ट, तुलसीदास ने रामायण लिखा सरल सीधी अवधि या भोजपुरी हिंदी भाषा में। ओके, मेरा रिकॉर्डिंग अटका हुआ है, आप सब भक्तों को सुनाई दे रहा है क्लियर? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। ओके, माय पिक्चर इज chocolate, so थोड़ा सा इंटरनेट का स्मरण हो गया। तो ओके, तुलसीदास रामायण के वक्ता हैं। जैसे आपने बाल कांड समाप्त किया तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, बाल कांड का अंतिम छंद, बाल कांड का अंतिम छंद, लास्ट चौपाई छंद क्या है, निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कयो। मैं अपनी वाणी को पावन करने के लिए राम की कथा को गाया। रघुवीर चरित अपार वारिधि, पार कबे कौन कभी लयो। और रघुवीर का चरित्र इतना अपार समुद्र जितना है कि उनको कौन कवि पार पा सकता है। तो भक्तों, तुलसीदास कवि है, मेरा इतना ही निवेदन। ओके, तुलसीदास जी कवि है और इन्होंने सरल हिंदी में रामायण लिखा, भोजपुरी में। ओके, अब इसके पहले श्री वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, आप सभी जानते हैं, जिसका जिक्र गंगा तट पर सुखदेव जी भी करते हैं भागवत जी में के चरितम रघुनाथस्य, रघुनाथ जी के चरित्र को ऋषि भी शब्द दिया है। ऋषि मतलब मंत्र वेत्ता, तत्ववेत्ता, तत्वदर्शी, ज्ञानी न ऋषि मतलब वाल्मीकि। ऋषि चरितम महत, सुखदेव जी ने कहा है कि हे परीक्षित, वाल्मीकि आदि ऋषियों ने राम जी के चरित्र को बहुत विस्तार से गाया है, इसलिए मैं तुमको संक्षेप में कहूंगा। नवम स्कंद में 9वें अध्याय में ये बात सुखदेव जी ने दूसरे श्लोक में कही है। ओके, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, हाँ, ये जो वाल्मीकि है वो आदि कवि, ध्यान से सुनिए, तुलसीदास कवि है, वाल्मीकि जी जो रामायण के संस्कृत में वक्ता है, मंत्रों को आपने सुना ना, श्लोकात शोकात श्लोको जाए, वो जो क्रौंच पक्षी मिथुनी क्रौंच के उस विलाप को सुन के करुणा प्रकट हुई वाल्मीकि के हृदय में,
और वाल्मीकि के हृदय का जो शोक है वही श्लोक बन गए, और उसी को ब्रह्मा जी की आज्ञा से, नारद जी की प्रेरणा से वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों का ये रामायण लिख दिया। तो वाल्मीकि को हमारे भारतीय मनीषियों ने आदि कवि की उपमा दी है। अब आदि कवि की उपमा हमारे श्रीमद् भागवत जी में भगवान वेद व्यास ने ब्रह्मा जी को दी है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यन्ति यत् सूरय। तो फिर आदि कवि ब्रह्मा के द्वारा ही वाल्मीकि को शक्ति, प्रेरणा, पावर दिया गया, इसलिए आदि कवि का शिष्य भी आदि कवि हो गया। ओके, लेकिन भगवान शिव वैष्णवानाम यथा शंभु महादेव वो अनादि कवि है। तो तुलसीदास कवि है, वाल्मीकि जी आदि कवि है, और भगवान शंकर जो रामायण के मूल वक्ता है और भागवत के भी मूल वक्ता है भगवान शिव, और वे शिव क्या है? अनादि कवि। अब कवि, आदि कवि, अनादि कवि। अब सबसे पहले हम कवि को समझेंगे आज थोड़ा कि कवि किसे कहते हैं। साधारण भाषा में जो स्थान, व्यक्ति और दृश्य के अनुसार अलंकार में, छंद में तुरंत रस देने वाले शब्दावली का प्रयोग करके कोई पद्य, कोई गद्य, काव्य रचना कर दे, उसे हम कवि कहते हैं, सहज। लेकिन संस्कृत में कवि शब्द का अर्थ विद्वान वैष्णवों ने बहुत सुंदर बताया है। कवते, जो कहता है, जो बोलता है। सर्वम जानाति, जो सब कुछ जानता हो। सर्वम वर्णयति, और सब कुछ वर्णन कर सकता हो। और सर्वत्र गच्छयति, गच्छति इति कवि। कवि किसे कहते हैं? जो सब कुछ, ऑल ऑफ, सब कुछ जानता हो। और कई लोग ऐसे जो जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, वर्णन नहीं कर सकते। वक्ता लक्ष्येषु जायते, ऐसा कहते हैं ना, कि सहस्त्र व्यक्ति खड़े, सहस्त्रेषु वीर जायते। हजारों व्यक्ति में कोई एक व्यक्ति वीर होता है जो लड़ाई आने पर सामने खड़ा रहता है, नहीं तो सब रफू चक्कर भाग जाते। तो सहस्त्र जायते वीर, शतेषु जायते वीर। शतेषु, 100 व्यक्ति में कोई एक ही सच्चा वीर होता है, नहीं तो बातें बड़ी डिग मारता है, लेकिन सामने कोई लड़ने की स्थिति आ जाए तो भाग जाता है। बोलने में ही वीर होता है। कलयुग में सब मतलब में वीर होते हैं, बोलने में वीर होते हैं, करने में नहीं। तो एक संस्कृत का नीति का श्लोक है, शायद चाणक्य का होगा, जो दास को स्मृति में आ रहा है। शतेषु जायते वीर, सहस्त्रेषु पंडित। और हजारों में कोई एक व्यक्ति स्कॉलर होता है, रियल पंडित होता है। और पंडित किसे कहते हैं, इसकी हमने परिभाषा अभी एक तो क्लास पहले दी थी, आप लोगों की क्लास में नहीं दी थी। एक मेरा दूसरा यहाँ पर भावनगर में क्लास था, तो उसमें पंडित, जो गीता का शब्द आया था, गीता के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। भगवान पहले ये कहते हैं ना अर्जुन को कि गता अनुसुन गता सुच नानो सोचंती पंडित। ये जो पंडित शब्द आया है गीता में प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय में कृष्ण के द्वारा, तो उस पर विदुर जी ने पंडित शब्द के ऊपर महाभारत में 15 श्लोक बोले। बहुत सुंदर है, पंडित किसे कहते हैं। ओके, अभी वो तो चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? स्कॉलर, रियल में बुद्धिमान, शास्त्रवेत्ता। हजारों में कोई एक होता है, बाकी सब रट्टा मारते, इसका बोला हुआ, इसका चुराया हुआ, कॉपी पेस्ट काट के यहाँ बोल दो और अपने आप को महान वक्ता बना दो। ये कलयुग में सब चलता है। रियल में पंडित नहीं होते, ना तो कोई ज्ञान है, लेकिन तोता वाला रटना हुआ जैसे हम लोग करते रहते, यही है बस। दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित की तो बात बहुत दूर है हमारे, लेकिन ऐसी बात दूर है लेकिन असंभव नहीं है। कृष्ण गुरु वैष्णव सेवा से सब कुछ संभव है। ओके, तो शतेषु जायते वीर, सहस्त्रेषु पंडित, और फिर कहते हैं लक्षेषु जायते वक्ता।
और ऐसे हजारों में कोई एक पंडित होता है और लाखों व्यक्ति में कोई एक वक्ता होता है जो बढ़िया से डिस्क्रिप्शन स्थान के अनुसार, समय के अनुसार सार रूप में प्रस्तुत करता है। नहीं तो कभी कभी पूरा 2 घंटा क्लास लेता है, बोलना है वो तो रह ही जाता और समय का ध्यान नहीं रहता है, कुछ ना बहुत सारी गड़बड़ है। लेकिन वक्ता जो परफेक्ट स्पीकर है वो समय देखता है, श्रोता देखता है कि सामने किस क्वालिटी के श्रोता बैठे, समय क्या है, स्थान क्या है, विषय क्या है, और विषय के ऊपर पूर्ण उसका प्रभुत्व रहता है और इसलिए वो सार वस्तु को प्रस्तुत करता है। तो ऐसा वक्ता दुर्लभ, लाखों में कोई एक होता है। और उस श्लोक में चाणक्य अंत में तो लिख दी है दाता भवतु वानवा, लाखों में कोई एक वक्ता भी निकल जाता है, लेकिन ऐसे वक्ताओं की कथा करने वाला या कराने वाला या दान देने वाला वो तो करोड़ों में कोई एक हो तो हो, वरना होता ही नहीं। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, शतेषु जायते वीर सहस्त्रेषु पंडित लक्षेषु जायते वक्ता दाता भवति वानवा। और करोड़ों में कोई एक करोड़ व्यक्ति खड़े हो, एक में एक कोई दान देने वाला होगा तो होगा, नहीं तो शायद नहीं होगा, ऐसा लिख दिया। तो एनीवे यहाँ पर हम क्या चर्चा कर रहे हैं, कवि शब्द को, क्योंकि हम रामायण महाकाव्य की चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसके जो रचयिता है, उसके जो वक्ता है, तुलसीदास, चाहे वाल्मीकि, चाहे भगवान शिव अनादि कवि, तो हम उसको समझेंगे बढ़िया से। तो कवि शब्द का फर्स्ट डेफिनेशन क्या दिया, जो सब कुछ जानता हो। लेकिन कई लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, लेकिन सब कुछ बोल भी सकता है, उसका वर्णन कर सकता है। और जो वर्णन कर सकता है, कि मान लीजिए सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं पंचम स्कंद में भागवत जी में कि स्थान का जहां पर वर्णन है, तो कहते हैं कि सुमेरु पर्वत जो है वो 1,00,000 किलोमीटर योजन का है और वो सोने का है, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी ने बढ़िया ऑफिस बनाया। वर्णन तो सुखदेव जी कर रहे हैं, लेकिन क्या सुखदेव जी वहां जा सकते हैं? यस, जा सकते हैं, अपनी भक्ति योग बल पर। ऐसा नहीं केवल वर्णन, जैसे हम लोग वर्णन कर रहे हैं कि दिल्ली में ऐसा हुआ, लेकिन जा नहीं सकते, कोरोना के कारण घर से बाहर नहीं निकल सकते, जाने की तो क्या बात। लेकिन कवि असली वह है जो जानता भी है, बोलता भी है, और जो बोलता है, जिसके बारे में बोलो वृंदावन का बोलता है तो वहां भी वो जा सकता है। दैट इज अ रियल कवि, ये पूर्ण कवि है। अब इस तरह अगर हम कवि का डेफिनेशन करेंगे तो बताओ अभी कौन कवि है कलयुग में सच्चा? सबकी बैंड बज जाएगी, फिर तो कोई बचेगा ही नहीं। लेकिन हमारे विद्वानों ने जब ये व्याख्या दी, कवते सर्वम जानाति सर्वम वर्णयति सर्वत्र गच्छति इति कवि, तो भैया ऐसा कवि कोई है आपके ध्यान में? तब हमारे आचार्य लोग कहते 3 है, बहुत है, लेकिन 3 को कवि के रूप में एक्सेप्ट किया गया। जैसे महाजन 12 है, स्वयंभू शंभु नारद, लेकिन इसके अलावा क्या व्यास जी महाजन नहीं है? आप कई बार भक्त लोग उनको पूछते हैं, विदुर जी इतने महान भक्त है, उद्धव जी इतने महान भक्त है, क्या वो महाजन नहीं है? अरे भाई, वो भी प्रेमी है, वो भी महाजन है, वो भी शुद्ध है, भगवान के अवतार है। लेकिन जहां पर 12 की चर्चा गई, इसमें इसी का नाम लिया गया। भाई वीजा तो इन्हीं का कंफर्म हुआ है, क्या करेंगे बताओ। इसी तरह 3 कवियों के गुरु के रूप में स्वीकार किए गए। बाकी कवि तो बहुत है, अत्रि भी कवि है, कश्यप भी कवि है, कर्दम भी कवि है। ये सब हमारे भारतवर्ष के जो साधु ऋषि मुनि हैं, इस तरह अगर हम व्याख्या करें, वशिष्ठ मुनि भी कवि है, वो सर्वम जानाति सर्वम वर्णयति सर्वम गच्छति, सब कुछ कर सकते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र। भृगु, वो भी सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सब कवि है, लेकिन 3 कवियों को एक्सेप्ट किया गया है कवि के रूप में मुख्य रूप से। एक को भूल नलिनाथ, जो नली से प्रकट हुआ है। नलिनाथ मतलब कमल की डंडी से, जिसका नाम आप जानते हो, ब्रह्मा, आदि कवि। अब दूसरा, एको पुलिनाथ, भगवान वेद व्यास, जो यमुना जी के पुलिन से प्रकट हुए, पराशय मुनि और ये व्यास जी के जन्म की कथा आप सुने होंगे। तो एक ब्रह्मा जी जो विष्णु के नाभि कमल की डंडी से प्रकट हुए, एको भू नलिनाथ, भू मतलब जन्म लेना, प्रकट होना। एक कवि जो आदि कवि है ब्रह्मा,
वो नाली से प्रकट हुआ, कमल की डंडी से विष्णु की। और एक पुलिनाथ, पुलिनाथ मतलब तट से, बैंक ऑफ द यमुना, पुलिनाथ। और तीसरा वाल्मीकि जात पर। और तपस्या करते 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 वाल्मीकि कहते हैं छोटे कीड़े को, जो पूरा शरीर खा गए थे वाल्मीकि ऋषि का। इसी के लिए तो इसके ऊपर पूरा वो जो होता है ना मिट्टी का ढेर लग गया था, और उसमें छोटे छोटे चींटे, कीड़ी एंट टाइप के, उसको वाल्मीकि कहते हैं, वो उसको खा गए थे पूरा। इतना तप किया है ये वाल्मीकि ऋषि भाई। प्रचेता के पुत्र है, 12वें पुत्र है, और वाल्मीकि का भी अपना इतिहास है। तो भक्तों, ये जो तीसरा वाल्मीकि जात पर, तो हमारे संस्कृत में ब्रह्मा जी को, व्यास जी को, और तीसरा वाल्मीकि को, तीन लोगों, एक एवं प्राप्तम गुरु इंद्र, कवियों के इंद्र, कविंद्र, कवि तो बहुत है लेकिन कवियों के इंद्र मतलब स्वामी, इन तीन को स्वीकार किया गया है। ताम नमस्कुरुमहे, ताम इसको हम प्रणाम करते हैं। तो आज हम वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइया, इन सब की मिक्स चर्चा कथा एक 7 दिन करेंगे, 5 दिन जो भी समय है। उसके प्रारंभ में आज हम थोड़ा सा तात्विक चर्चा कर रहे हैं, कुछ सात्विक चर्चा कर रहे हैं, और इसी की तरह हमें आगे बढ़ना है। मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगा, आप समझोगे धीरे धीरे। देखिए, जल है ना, पानी, वाटर, उसके 3 स्वरूप है। एक जल जो बादल के रूप में है, आकाश में आप सभी देखते हो पानी भरे हुए बादल, वर्षा ऋतु में बादल में जल है। बादल क्या है? जल का ही एक फॉर्म है। दूसरा, उसी पानी को फ्रीजर में जमा दिया जाए तो बर्फ हो जाता है। बर्फ भी क्या है? पानी का ही स्वरूप है। और तीसरा, गंगा जी की, यमुना जी का बहता कलकल जल है ना, जो धारा बहती है, वो भी जल है। तो गंगा जी की धारा, ये भी जल है। उसको फ्रीजर में जमा दिया जाए तो बर्फ हो जाता है, वो भी जल है। और बादल के रूप में जो आकाश में दिखता है, वो भी जल है। लेकिन तीनों जल होते हुए तीनों में समय के अनुसार उपगीयता में अंतर है, उपादेयता में। क्योंकि बादल में जल है, आप देख सकते हो, लेकिन छू नहीं सकते, पी नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते अपने से। अच्छा, बर्फ रूपी जो जल है, उसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, लेकिन पी नहीं सकते, नहा नहीं सकते। उसको वो पानी के रूप में होगा तभी आप उसको, नहीं तो क्या करेगा? आप खा सकते हो। लेकिन गंगा जी का निर्मल जल जो बह रहा है नदियों में, तो फिर उसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, पी सकते हो, स्नान भी कर सकते हो, राइट? तो उसी तरह हमारे 3 शब्द है। इन कवि, 3 कवि की बात हो रही ना, इन 3 कवि के द्वारा 3 ब्रह्म प्रकट किया गया। एक, जिसको हम कहते हैं परम ब्रह्म, अर्थात भगवान जो अपने नित्य धाम में दिव्य नित्य लीला करते हैं, परम पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म, ये सब शब्द गीता में है ना, परम ब्रह्म परम धाम, भागवत जी ने भी। और दूसरा, वही भगवान जो गोलोक वृंदावन में है, नित्य धाम में है, वे भगवान रामायण के रूप में, भागवत के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, जिसको आप कहते हैं शब्द ब्रह्म। उसको आप क्या कहते हैं? शब्द ब्रह्म। जो वेद है, पुराण है, शास्त्र है, गीता है, रामायण है, सब शब्द ब्रह्म। अपौरुषेय, भगवान व्यास प्रभुपाद का शब्द है ना। तीसरा, रस ब्रह्म। अब उसी शब्द जो वेद है, उसको विद्वान वैष्णवों ने कथा के रूप में, लीला के रूप में, जो अपनी अपनी भाषा में, संस्कृत में, हिंदी में, गुजराती में सरल रूप में गाया, आपको छंद में, अलंकार में, मंत्रों में, श्लोकों में रच के बनाया। तो तब वो ब्रह्म क्या हो गया? रस ब्रह्म हो गया, जिसको आप सुन सकते हो, उसको पा सकते हो, उसको अनुभव कर समझ सकते हो, उनके पास जा सकते हो, पूरा लाभ ले सकते हो। तो इन कवियों का पूरे विश्व वैष्णव जगत पर महा उपकार है कि इस परम ब्रह्म जो शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट है,
उसको उसके मूल स्वरूप रस ब्रह्म अर्थात लीला कथा रस महो नितराम पिबत्वम कथा रस के रूप में हमारे सामने रख दिया। इसीलिए भक्तों, आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूं, राम जन्म के इस पावन चैत्र नवमी चैत्र ये नवरात्र की राम कथा के अंतर्गत हम सभी इन भारतवर्ष के कवि, इन ऋषियों के प्रति समर्पण, आदर, रिस्पेक्ट के साथ, सरेंडर समर्पण के साथ भीख मांगे कि जिन्होंने हमें ये कथा रस प्रदान किया है। ये आजकल हम जैसे कितने भी लोग या गुरु लोग जो भी हो गए कुछ भी बोलते हैं ना, व्यास और वाल्मीकि का झूठा ही बोलते हैं, ब्रह्मा जी का बोला लिखा पढ़ा हुआ ही बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा आजकल कोई कथा कहता है हमारे जैसा, आप लोग उसको धन्यवाद देते हो, बहुत कुछ करते हो, लेकिन वास्तव में धन्यवाद तो हमें वाल्मीकि को, व्यास जी को, इन कवियों को देना चाहिए, क्योंकि इनका एक समुद्र सिंधु का एक बूंद भी हम लोग नहीं बरसा रहे, और इनको इतना महात्म्य और इतना सुविधा, तो फिर उनको कितना होना चाहिए आदर, रिस्पेक्ट। और वो जब हम चूक जाते हैं ना, तभी हमारी गाड़ी अटक जाती है। इसीलिए सावधान किया जा रहा है हम सभी वैष्णवों को कि हम हमारे मूल को न भूलें। व्यास आसन की महिमा तब है जब व्यास का आसन वक्ता के हृदय में, जिस वक्ता के हृदय में वाल्मीकि का व्यास का आसन है, वही व्यासासन पर बैठने लायक है। व्यास के प्रति आदर नहीं, व्यास के विचारों को कहता नहीं, वाल्मीकि की बात को आदर नहीं करता, उनकी कथा नहीं कहता, और इधर उधर के दृष्टांत और दुनिया भर का सब बातें बकवास बोलता रहता है, ऐसा व्यक्ति क्या कहे आप बताओ, उसको वक्ता कहेंगे? इसीलिए कलयुग में तो ये सब ड्रामा चल रहा है। इसीलिए साधु सावधान, हमारे आचार्य ने क्या लिखा गुरु वंदना में, वंदो मुई सावधान मते, मैं वंदन करूंगा, मुई मतलब आई, मैं वंदे वंदन करूंगा, लेकिन सावधान मते, सावधानी पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, कि किसको करूंगा समर्पण, किसको वंदन करूंगा? श्री गुरु चरण पद्म, श्री मतलब भक्ति, जो हमें भगवान देता है, भक्ति देता है, ऐसे वैष्णव गुरु को मैं सावधानी से वंदन करूंगा, अर्थात सावधान मतलब मैं, हमारे यहाँ हिंदी में सब जगह रोड पे भी लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी तो इसलिए सावधानी बहुत जरूरी होती है हम सब श्रोता वक्ता को भी। और हम अयोध्या कांड का शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो मैं आप भक्तों को कवियों की चर्चा को यहाँ समाप्त करके रस ब्रह्म की अब बात करेंगे। अब तक हमने पर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, कवि, सबको याद किया, तुलसीदास, व्यास, वाल्मीकि, भगवान शिव, सबको प्रणाम, सबको वंदन, लेकिन इन सब ने किया क्या? कथा तो राम जी की थी, कथा तो हमारे श्याम की, सीताराम की, राधा श्याम जी की, उसी रस ब्रह्म को रस के रूप में हमें यथार्थ प्रदान किया। इसलिए हम इन आचार्य गुरुओं को प्रणाम के साथ, वंदन के साथ, आदर के साथ प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम अयोध्या कांड की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो भगवान का कटी प्रदेश, कमर कही जाती है, और कमर में ही बैकबोन क्या करोड़रज्जु होता है, और वो कमर सीधी है तो सब कुछ सीधा है। तो हमें अयोध्या कांड में मुख्य रूप से भगवान राम के वनवास की कथा है, आप सभी जानते हैं प्राय रूप में। और देखो, राम वन गए ना तो बन गए, मेरा सरल हिंदी वाक्य सुनिए, राम वन गए तो बन गए, क्योंकि वन ही जीवन है। वन के आगे जी लगा दो, वन, वन ही जीवन है। आप कहोगे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? अरे राम वन नहीं जाते ना तो राम राम नहीं होते, राम वन गए तभी तो बन गए। इसलिए तो हमारे श्याम तो वन में ही पड़े रहते हैं, वृंदावन, और पांडव भी वन में गए। अब देखिए, जिस किसका चरित्र आप सुनोगे सब वन में गए। अरे हमारे भागवत जी के एकादश स्कंद में श्लोक आया है, प्रभु जी वने तो सात्विको वासो, वन में रहना तो सत्व गुण में रहना है। तो राम जी वन गए, तभी से रामायण चालू हुआ। देखो, एक श्लोक की रामायण अगर आपने सुनी हो, एक श्लोक में पूरी रामायण,
वो श्लोक आपको पता है? सुनिए, आदो राम तपोवनादि गमनम। कहां से चालू किया एक श्लोक की रामायण को? आदो, मैं रामायण का आदि मतलब पहला बात सुना रहा हूं। आदो मतलब प्रारंभ कर रहा हूं रामायण का। कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? जन्म से, अवतार के कारण से नहीं, सीधा कह रहे आदो राम तपोवनादि गमनम। मैं उसी राम की कथा प्रारंभ कर रहा हूं जो तपस्या का रूप लेकर तपस्विका वो वन में गए, वन में गए और हत्वा मृगादि कांचनम, और सोने के मृग के पीछे भागे और मृग को मारे। मैं पहले उस श्लोक को पूरा गा लेता हूं, बड़ा मधुर श्लोक है, आप सबकी सुनने में भी आनंद आएगा और इतना सरल है कि आप समझ जाओगे। पूरी रामायण उसमें देखो। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दनहम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद् विरामायण। बस रामायण क्या है? इतनी तो रामायण है, और क्या है? रामायण मतलब इतना ही है। हमारे यहाँ कई हिंदी में महाराज पहले सुनाते थे, भोजपुरी में, कि रामायण इतनी फेमस है तुलसीदास की बिहार साइड में, उत्तर नॉर्थ इंडिया साइड में, तो लोग कहते एक ही तुलसी बाबा ने लिख दिया, सब लोग उसी के पीछे पड़े, जहां तक राम कथा, जब चाहता है राम कथा। तो बोले रामायण मतलब क्या है? एक था राम, एक था रावण, एक था क्षत्रिय, एक था बावना। मतलब रावण ब्राह्मण था ना, कुलत से कुल का व्यक्ति था, कर्म से राक्षस हो गया था, जन्म से तो रावण ब्राह्मण है और राम क्षत्रिय है। तो बोलो देखो एक श्लोक में रामायण क्या है? बोले एक था राम, एक था रावण, एक था क्षत्रिय, एक था ब्राह्मण। इसने या की स्त्री चुराई, इसने या की लंका जलाई, इतनी सी बात का बतन्ना, और तुलसी बाबा ने लिख दिया बड़ा पोथन्ना। लोग इसी में मरते हैं। बात अब जो कथा प्रेमी, कथा रसिक नहीं है, वो क्या जाने, बंदर क्या जाने इमली का स्वाद, ऐसी बात है ना। रामायण में भी चौपाई है, राम कथा सुनत जे अघाई रस विशेष जानत ही नहीं। અમારે ગુજરાતીમાં એક વાત મારે કેવી પડશે, ઘણીવાર અમને ગુજરાતી લોકો પણ પૂછે કે પ્રભુજી એકની એક રામ કથા, કૃષ્ણ ભાગવત કથા તમે કયા કરો, બોલ્યા કરો, સાંભળ્યા કરો, તમને આમ કંટાળો ન આવે? વાત તો સાચી છે બિચારાની, કે તમને આમ કંટાળો ન આવે? તો અમે એનો જવાબ દઈએ કે હા, તમારો પ્રશ્ન એવો છે જેવી રીતે કોઈ પૂછે માછલીને, ફિશને, કે તું કેટલાય દિવસથી જન્મી ત્યારથી પાણીમાં જ ફરે છો, તને આમ પાણીમાં કંટાળો ન આવે? અગર માછલીને કોઈ એવું પૂછે કે તને આમ પાણીમાં બોરિંગ કંટાળો ન આવે? ચાલ હું તને થોડું ફ્રેશ કરી નાખું, એટલે તને માછલીને પાણીમાંથી કોઈ ઉપાડે તો ઓલી માછલી તડફડે, મરી જાય, क्योंकि जल ही उसका जीवन है। हमारे वैष्णव ने, राम प्रेमी, कृष्ण प्रेमियों ने कथा जीवन से, गोपीए कीधु तव कथामृतम तप्त जीवनम, पण आ प्रेमी जाने भाई। हमारे गुजराती में एक कहेवत है, खाखरानी खिसकोली आमाना रस ने शू जाने। तो ऐसी बात है, कुछ बातें गुजराती का टेस्ट तो होना चाहिए ना भाई। काठियावाड़ से कथा कह रहा हूँ, कैलिफोर्निया तक भले कथा हो, लेकिन है तो काठियावाड़ी है, तो थोड़ा गुजराती होगा। कुछ हिंदी भक्त को समझ में नहीं आया तो क्षमा करे और गुजराती सीखे, क्योंकि राज तो इन्हीं का होगा। भगवान भी तब भगवान बने जब वो गुजराती बने द्वारिका में, नहीं तो चोरी करते थे, गोपियों के पीछे भागते थे, पूरे बदनाम थे हमारे कृष्ण। लेकिन द्वारिका में आके गुजराती बन गए ना, तब उसको एक
एक व्यक्ति ने लव लेटर लिखा, तभी तो गुजराती बने, तभी तो सेठ बने। नरसिंह मेहता ने सांवरिया सेठ बना दिया एक चोर को। तो तब भगवान कृष्ण ने सोचा कि भाई गुजराती लोग मेरे को चोर से सेठ बनाए, तो गुजराती देश विदेश में जहां भी जाएगा मैं भी उसको सेठ बना दूं। मतलब गुजराती माणस सेठ बनी बैठा हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ઉછીના લઈને પણ માલપુઆ ખાય ભાઈ. તો ઓકે, ગુજરાતીની બહુ વાત કર્યા જેવી નથી, પણ એક કુદરતી કૃષ્ણની કૃપા બક્ષિત જાતિ છે આ, જેને કૃષ્ણ પ્રત્યે રામ પ્રત્યે પ્રેમ છે, સાધુ સંતો પ્રત્યે રિસ્પેક્ટ આદર છે, અને એનું તન મન ધન બધું બીજાને પરોપકાર માટે સ્વાભાવિક લાગે છે. આ ગુજરાતી છે. મારી આ વાત જેને સમજાતી નથી એ ગમે એ હોય, ગુજરાતી નથી. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नरसिंह मेहता के कारण हम लोग अपनी कॉलर ऊंचा रखते हैं कि भाई एक भगत हुआ, और भी है, जलाराम है, धना भगत है। गुजरात सौराष्ट्र संतों की भूमि है, लेकिन नरसिंह मेहता हमारे मुकुटमणि है, जिन्होंने द्वारकाधीश को दरवाजे पे खड़ा कर दिया आपने, और एक बार नहीं कई बार खड़ा कर दिया। तो दास क्या निवेदन कर रहा था, आइए मूल बात पर भी तो हमें रहना है। कहां से कहां कथा चली जाती है, कौन भक्त बताएगा कहां पर थे हम लोग? चलो परीक्षा हो जाए। हम लोग क्या सुन रहे थे गुजराती की चर्चा के पहले? गुजराती जो आवाज है जमी ना जाए ना बीजा अठवाड़ी में, वो पूरा रामायण प्रभु जी 2 ही लाइन में खत्म होता है। वाह जय हो, एक श्लोक में रामायण। वाह, जो गुजराती पाछा पाछे जग्याए लावे हो, आपने अठवाडी भी दे અને પાછા લાવે પણ ખરા। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो एक श्लोक की रामायण है, कितना मधुर है। अब मैं आपको अयोध्या कांड सुनाने जा रहा हूं, तो आप कहोगे प्रभु जी इतना खिचड़ी घुमा क्यों रहे बात को हम घुमा नहीं रहे। हम चाहते हैं कि ये बात आपके दिल में उतरे, इसलिए बार बार कहना पड़ता है, निभाना पड़ता है। इसके पीछे कुछ मर्म होता है, वो क्या है? अब देखो, एक श्लोक में रामायण, और रामायण चालू हुई राम के तपो वनादिगमनम, वन गमन से। अब मैं बात करूं प्रमाण अमलम भागवत पुराण की, और सुखदेव जी परीक्षित की सभा में, जहां पर व्यास पराशर नारद बैठे हैं, परशुराम जैसे साधु, और उसके बीच में जब सूर्य वंश का इतिहास बताते हुए राम कथा को प्रारंभ करते हैं 9वें स्कंद के 9वें अध्याय में, तो कहां से चालू करते हैं रामायण? आप गौर करिए और देख लीजिएगा। भगवान सुखदेव भी रामायण कथा कहते तो कहते कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की संज्ञा, 4 कुमारों ने दशरथ के यहाँ जन्म लिया, और उसके बाद तुरंत कहते हैं गुरु अर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। गुरु अर्थे त्यक्त राज्यो, गुरु की वचन को रखने के लिए राज्य छोड़ दिया। सुखदेव जी भी रामायण चालू कर रहे हैं राम के राज्य त्याग वनवास, तो पूरा बालकांड खा गए। आप प्रश्न कर सकते हो कि पूरा शादी ब्याह, तो एक भक्त ने कहा सुखदेव जी को शादी में बच्चों में कोई इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए वो सीधा तपस्वी मुनि है ना, इसलिए, और मुनियों के बीच में कथा कह रहे, इसलिए वहां से चले गए। न ये तो बात ओके, उत्तर देने में तो कोई भी बात बोल दो, लेकिन वास्तविक उत्तर ये नहीं है। गुरु अर्थे त्यक्त राज्यो, राम के विषय में रामायण में वाल्मीकि जी ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, रामो विग्रहवान धर्म सत्य तस्य पराक्रमा। राम मूर्तिमान धर्म के विग्रह है। राम धर्म संस्थापनार्थाय प्रकट हुए हैं और मानवीय धर्म सिखाने के लिए आए हैं, और मनुष्य में भी पितृधर्म, मातृधर्म, पुत्र धर्म, राज धर्म, पति धर्म, सब धर्म इंक्लूडिंग सिखाया गया है। इसलिए आप रामायण के राम जन्म पर भी थोड़ा अगर विद्वानों से कथा सुनेंगे ना, तो इस रस और इस रहस्य तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि वैष्णव ही पहुंचाते हैं हमें राम जी के लीला में कथा के द्वारा। जैसे हमने कहा पानी के रूप में जल आ जाए, जल, तो ये रस ब्रह्म के रूप में
हमें सरल पड़ता है ये ब्रह्म को पाना। कैसे? जैसे मनु जी, मनुस्मृति मानव धर्म मनु महाराज ने लिखा। ये सूर्य वंश मनु से ही चालू हुआ, मनु से इक्ष्वाकु हुए, उस इक्ष्वाकु की 64वीं पीढ़ी में राम हुए। सूर्य वंश से हम प्रारंभ करें, सूर्य के पुत्र विवस्वान, मतलब ये विवस्वान के पुत्र वैवस्वत जिसका नाम मनु था, जिसका नाम श्राद्ध देव था। मनु इक्ष्वा के ब्रवीत गीता में भी आया है, इमं विवस्वते योगो, चौथे अध्याय का पहला श्लोक। तो उसमें विवस्वान सूर्य देव के पुत्र मनु जिसका नाम था श्राद्ध देव, और श्राद्ध देव के 10 पुत्र हुए मनु के, जिसमें पड़ा था इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु वंश में राम 64वीं पीढ़ी में आए। बीच में मानदाता, हरिश्चंद्र, बहुत सारे युगनाश, बड़ी बड़ी कथाएं सूर्य सुखदेव जी ने गिनाई। लेकिन भक्तों, आप विचार करो इस बात पर कि मनु महाराज ने मानव धर्म के लिए मनुस्मृति नाम का ग्रंथ लिखा कि एक मनुष्य के क्या कर्तव्य है। पहले तो मनुष्य किसे कहा जाए? प्रभुपाद ने एक श्लोक बड़ा फेमस कर दिया इस्कॉन वालों ने, आप सभी जानते हैं, धर्मेण हीन नर पशु समाना। वो जो श्लोक है ना, आप सब लोग गीता क्लास में सब जगह चलता है, आहार वैकुनम, ये जो बातें हैं महाभारत वाली। हाँ, तो अब मनु महाराज ने मानव धर्म की बातें की मनुस्मृति में। फिर मानव किसी का पुत्र है, मानव किसी का भाई है, मनुष्य किसी का पति, बहुत सारे उसके रिलेटिव, बहुत सारे उसके रूप है ना। तो फिर पति का क्या धर्म है, पुत्र, इस धर्म में कोई मनुष्य फिक्स नहीं हो रहा। अब देखिए आप, अगर रामायण में राम जन्म की बालकांड की एक रहस्य में आपको बताऊं कि मनु महाराज ने तपस्या किया, मनु शत्रुपा ने नैमिषारण्य में, और भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर दर्शन देने आए और मनु से कहा वर मांगो। तो मनु महाराज ने नैमिषारण्य में श्री हरि से क्या मांगा? चाहे तुम समान सुख, मैं तुम्हारे जैसा ही बेटा चाहता हूं। तो एक प्रश्न होगा ना प्रभु जी कि मनु महाराज क्या बांझ थे, निसंतान थे? बोले नहीं, मनु महाराज को उतानपाद, प्रियव्रत और 3 पुत्रियां देवहूतिया, ये सब थे, उनका वंश चल चुका था। देवहूति की कितनी बेटियां, उनसे पूरा वंश चल गया, उतानपाद का पूरा वंश चालू हो गया था। और फिर प्रियव्रत ने भी पहले ब्रह्मचारी लिया, लेकिन बाद में उसने भी ब्रह्मा जी के कहने से शादी किया। अग्निन्द्र, फिर नाभाग, ये ऋषभ देव, सब उनके पुत्र है। 5वां स्कंद पूरा क्या नाम, प्रियव्रत के पुत्रों का है। 4था स्कंद पूरा उतानपाद के पुत्रों का है। तो ये मनु महाराज के पुत्रों का तो 4था 5वां स्कंद बन गया। तो फिर मनु महाराज पुत्र क्यों चाहते हैं? लेकिन मनु महाराज के भगवान के चरणों में जो निवेदन है ना कि चाहे तुम समान सुख, तब मनु महाराज के विषय में हमारे विद्वान वैष्णव बताते हैं कि मनु महाराज ने सोचा कि मुझे मनु की उपाधि दी गई और मानव धर्म के लिए मैंने मनुस्मृति लिखा, और मानव धर्म मनुस्मृति के द्वारा मनुष्य मोक्ष को, परम धाम, परम पद को पा जाए, ऐसा मैंने धर्म का निरूपण किया। लेकिन कोई ऋषि, कोई देवता, कोई मनुष्य 100% इसमें फिट नहीं हो रहा है। तो मेरा ये ग्रंथ मनुस्मृति, मेरा बताया हुआ मानव धर्म निरर्थक जा रहा है। इसलिए प्रभु, आप जब पुत्र रूप में आएंगे मनुष्य बनकर, तो मनुस्मृति मानव धर्म ग्रंथ सफल हो जाएगा। क्योंकि आप पुत्र का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य है, पति का क्या, सब आप पूर्ण रूप से निभा सकते हैं। रामो विग्रहवान धर्म, क्योंकि आप साक्षात धर्म है। तो ये है रहस्य। मनु महाराज ने भगवान को ही पुत्र रूप में क्यों चाहा? क्योंकि भगवान जब मनुष्य बन के पुत्र रूप में आएंगे, तब वो पूरा मानव धर्म मनुस्मृति को अपने जीवन में आचरण करके सिखाएंगे। इसलिए हमने पिछले क्लास में आप भक्तों को कहा था, केवट वाले प्रसंग वाले में, कि हनुमान जी महाराज किम पुरुष वर्ष में श्रीमद् भागवत में जब स्तुति करते हैं 5वें स्कंद के 19वें अध्याय का 5 नंबर श्लोक, जिसमें राम जन्म का पर्पस, मूल बताया, मर्त्यावतार कृतमर्त्य शिक्षणम रक्षोवधाये वन केवलम विभो। हनुमान जी ने कहा ना प्रभु कि हे राम, आप मनुष्यों को मनुष्य धर्म सिखाने के लिए अवतार लिए, रक्षा, राक्षसों को मारने के लिए नहीं। राक्षस, रावण जैसे राक्षस को तो आप उधर साकेत में, अयोध्या में बैठे बैठे मार सकते हैं। अरे जिनकी केवल भ्रुकुटी ब्रंक से सकल सप्त समुद्र उछलते देखा, अरे भगवान टेढ़ी निगाहें कर दे, संकल्प कर दे, ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए,
तो उसको नीचे आने की क्या जरूरत? लेकिन कुंती जी ने कहा ना, आके लीला करके हम संसारियों का उद्धार करना था। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवणम स्मरण अर्हाणि करिष्यन्ति केचन। कुंती जी ने कहा, प्रभु आप तो हम संसारी जीवों पर कल्याण करने के लिए आकर लीला करते हैं। इन लीलाओं की हम कथा करके, श्रवण कीर्तन करके, पाप से मुक्त होकर प्रेमी बन के प्रभु आपके चरणों में आ जाते, इसलिए आप नीचे आते। प्रभु आप हमें लेने के लिए आते। ये है भगवान के अवतार का प्रयोजन। तो हमारी क्या चर्चा हो रही है? सुखदेव जी ने भी तो कह दिया, गुरु अर्थे त्यक्त राज्यो। तो गुरु शब्द का अर्थ यहाँ क्या होगा? पिता, क्योंकि प्रथम गुरु माता है, प्रथम गुरु पिता है। हमारे भारतीय दर्शन बड़ा बृहद है। देखो यहाँ पितृ थे त्यक्त राज्य भी बोल देते सुखदेव जी। भागवत जी के श्लोक पर आप चिंतन करें वैष्णव लोग, तो सुखदेव जी वहां पर ऐसा बोलते कि पितृ अर्थे त्यक्त राज्यो विचरण अनुवनम। भगवान वन में विचरण कर रहे, क्यों? राज्य को छोड़ दिया, क्यों? गुरु अर्थे। लेकिन पितृ नहीं लिखा, गुरु लिखा। पितृ कहिए, गुरु कहिए। दशरथ महाराज ने जो वर मांगा था कैकेयी को देने के लिए, इसलिए तो राम वन में गए, लीला से आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पितृ मतलब पिता की आज्ञा, गुरु मतलब पिता। तो पिता ही प्रथम गुरु है। और कौन सा पिता? कलयुग में ये भी क्लीन करना पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि कलयुग के पिता तो पिता है, वो वाला पिता नहीं जो पिता है, भागवत वाला पिता। भागवत में क्या कहा गया? सवे जो गुरु न स्यात्, पिता न स्यात्, जननी न स्यात्, न मोचयेद समुपेत मृत्यु। वृषभदेव भगवान ने कहा 5वें स्कंद के अध्याय में। वही पिता पिता है जो हमें परम पिता परमात्मा कृष्ण के चरणों की भक्ति देता है, जन्म मृत्यु से छुड़ा देता है। तो वो वाला पिता अगर राज कुछ भी कहे तो गुरु आज्ञा विचारणीयम, हमारे वेद में लिख दिया गया कि गुरु की आज्ञा को बिना विचार किए मान लो। प्रभुपाद जी की सफलता का सीक्रेट क्या है जानता है? जानते हैं प्रभु जी? प्रभुपाद जी से ब्लाइंडली फॉलो, वो अपने कह भी है, वो भक्ति सिद्धांत महाराज जो बोलेंगे वही करना, पा गए सफलता को। भक्ति सिद्धांत महाराज, क्योंकि गुरु जब आज्ञा देता है ना, उसके साथ साथ आशीर्वाद, अनुकंपा, अनुग्रह भी देता है। अयोग्यता को मिटा के योग्यता दे देता है। कितना भी नालायक हम हो, एक ना नहीं है, 10,000 आगे ना लगा हो, लेकिन गुरु कृपा हो जाए तो सब ना हट जाए, हम लायक हो जाए। लेकिन हमारा विश्वास हो तब ना, तब काम बनेगा। तो यहाँ पर रामायण की हम याद चिंतन कर रहे हैं। तो क्या है कि सुखदेव जी भी चर्चा तो वहीं से प्रारंभ करते हैं, अर्थात रामायण का सार, रामायण का कटी, क्योंकि चरण और ऊपर का मस्तक जो भी है उसका मूल जॉइंट तो ये कमर है भाई, कटी प्रदेश है, वहीं से बैंड होता है, टेढ़ा होता है, टेढ़ा होता है, ऊपर जाता है, नीचे होता है। इसलिए अयोध्या कांड का मध्य हम संतों को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए अयोध्या कांड का बिगिनिंग और बाल कांड का एंडिंग हम बीच में है, संध्या में। और हमारे भारत में भी अभी संध्या का समय है, और आपके अमेरिका में भी संध्या। संध्या किसे कहते? संध्या 3 होती है। संध्या का सरल हिंदी में आपको बताऊं, रात और दिन का मिलन। संध्या मतलब क्या? रात और दिन का मिलन। लेकिन इसके अंदर हम डीप में, गहराई में सोचे तो संध्या मतलब का रात का आना, दिन का जाना। संध्या मतलब क्या? दिन का आना, रात का जाना। अरे अभी तो आप मिलन की बात करें, अभी तो वियोग हो गया। तो संध्या में मिलन भी है, संध्या में वियोग भी है, संध्या में आना जाना भी है, और संध्या में मिलना भी है ना? दिमाग का दही हो रहा है कि नहीं बढ़िया से आप लोगों? हमने कहा था कि मैं आपको किसी को कि मैं 5-6 दिन माथा खाऊंगा आप भक्तों का, किसी को भेजा फ्राई कहते हैं, लेकिन हम भक्ति में कर रहे हैं। तो संध्या, आप कहोगे प्रभु जी आप तो किसी भी बात पे शब्द उठाते पीछे पड़ जाते। पीछे पड़ना हमारा काम है। हमारे राम भी तो सोने के मृग के पीछे पड़े। तो भक्त लोग होकर भी जो संसार माया में भोगों में पीछे पड़ते, तो भक्त लोग उनके पीछे पड़ते।
कि भाई छुड़ाने के लिए चाहे किसकी जाने के लिए, जो भी कारण। मैं इसलिए आपको संध्या का स्मरण करा रहा हूं क्योंकि बाल कांड का अंत जो है वो राम विवाह से हुआ है, और राम विवाह संध्या काल में हुआ था। नोट द पॉइंट। गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया बालकांड 312वां दोहा, धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल। क्या लिखा? धेनु धुरी, मतलब धेनु मतलब गौ माता, गाय के चरणों की धुरी उड़ती है जिसको गोधूली बेला कहते हैं। संध्या के समय 4:30, 5 बजे, 6 बजे वन में चरने गई गैया रिटर्न घर आती है। हमारे कृष्ण का भी तो यही तो वर्णन है ना, रूप माधुरी में बरहा पीड़ नटवर बपू। संध्या समय में कृष्ण बलराम सखा मंडली के साथ गौ धन को लेकर आ रहे, ये गोधूली बेला है। और राम जी का सिया जी का विवाह संध्या काल में हुआ था। और आप सबको दिन भी तो बालकांड की चर्चा प्रभु जी ने की होगी तो याद किया होगा। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, अगहन रीति मृत्यु अगहन मास पुनीता। हेमंत ऋतु थी। हेमंत ऋतु मतलब अगहन, अगहन मतलब माक्षर महीना। आपकी गीता जयंती वाला, गीता मैराथन आप इस्कॉन वाला हम लोग याद रखते हैं ना, वही राम जी का पंचमी, मक्षर शुद्ध पंचमी तिथि और संध्या समय राम का विवाह हुआ। अब देखो संध्या में भी एक रहस्य, आप कहोगे क्या रहस्य है? देखो दो व्यक्ति मिलते हैं ना तो साथ साथ में दो परिवार मिल रहे हैं। हमारा भारतवर्ष ये जो विवाह संस्कार है ना, ये बहुत बहुत डीप समझने लायक है। जब दो स्त्री पुरुष पति पत्नी संबंध जोड़ते हैं तो दो व्यक्ति नहीं मिल रहे, दो परिवार मिल रहे हैं। दो परिवार के साथ दो खानदान, दो कुल मिल रहे हैं, दो शहर, दो गांव मिल रहे हैं, अरे दो जाति मिल रही है पूरी। इसलिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन क्या समझेंगे विदेशी लोग इस बात, ये विवाह संस्कार। तो प्रकृति में भी दिन रात से मिलती है, उसे आप संध्या कहते हैं। प्रकृति में भी रात दिन से मिलती, उल्टा कर दिए, उसे भी आप संध्या कहते हैं। तो राम का विवाह संध्या समय हुआ तो हमारे विद्वानों ने प्रश्न किया, तो दिन में भी संध्या होती, सुबह 7:30 बजे विवाह करना चाहिए ना। जैसे आप लोग अभी वहां क्लास सुन रहे हो अमेरिका में, 7:30 8 बजे होंगे आपके यहाँ, 8 साढ़े 8 सुबह का समय संध्या, बराबर संध्या समाप्त हो रहा है। हमारे भारत में अभी 7 साढ़े 7 बजे रात का संध्या, शाम का संध्या हो रहा है। तो भगवान ने ये शाम के संध्या को क्यों विवाह किया? उगते सूर्य में दिन के संध्या में करना चाहिए, सूर्यवंशी है तो सूर्य उग रहा है और सुबह का समय यज्ञ के लिए अनुकूल होता है, प्रातः हुताग्नय। तो शादी में तो यज्ञ ही तो करना होता है हवन कुंड में, तो फिर सुबह कर लेते महाराज। तो सुबह क्यों नहीं किया, शाम को ही क्यों किया? हाँ ये भी प्रश्न है। क्या करोगे, कल सुनोगे कि आज सुनोगे? उत्तर समय को मैं अतिक्रम नहीं करना चाहता, मैंने कुछ सुनाया ही नहीं, अभी तो चालू ही नहीं किया है कोई कथा, लेकिन कथा में ही कथा है। आज ही सुना दो। आज ही सुना देते, मैं भी सुनाने ही वाला था। लेकिन कोई भक्त की कम से कम हाँ तो मिले, तो आज्ञा मिल जाए तो हमको लगे कि हम आज्ञा में कथा कह रहे हैं, बस अपनी फॉर्मेलिटी थी कि आज्ञा में कथा हो रही। देखो संध्या तो सुबह की भी है प्रभु जी, लेकिन देखो साधु लोग कितना सुंदर लीला का अर्थ निकालते हैं कि अगर दिन की संध्या में करते, मतलब सुबह की, तो संबंध अनुकूल नहीं, संबंध मेल नहीं, उपमा मेल नहीं होती। कैसे? क्योंकि दिन की संध्या में क्या होता है, रात जो है वो समाप्त होती है और दिन चालू होता है, और अभी जो शाम की संध्या में क्या है, दिन समाप्त हो रहा है और रात चालू होती है, राइट। तो राम जी सूर्यवंशी और राम जी दिनकर कुल, ये चौपाई आया ही दिनकर मतलब सूर्य को दिनकर कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, आदित्य, भास्कर, सूर्य के बहुत सारे नाम हैं।
मार्तंड, बहुत सारे नाम है और इनके गीत की एक कथाएं है। तो ये दिनकर कुल है, राम जी सूर्य है, राम जी दिन है। और देखो राम जी विवाह करने दूल्हा जाता है कि दुल्हन आती है? तो भाई ब्रह्म विवाह हो रहा है। 8 विवाह का वर्णन है महाभारत में। उसमें पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, फिर गांधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह की विधि हमारे वैदिक आर्य विवाह है। चौथा ये 8वां, ये भी विवाह पद्धति है, विवाह की विधि है। हमारे भारतवर्ष में गुजरातियों का अलग विवाह अलग टाइप का होता है, बंगाली का अलग टाइप का होता है। बंगाली विवाह में उनके भाई दुल्हन को पूरा उठाते हैं हाथों में, और दुल्हन एक वो पीपल का पत्ता होता है ना, उसको अपने मुख के आगे ढक के रखती है, और ये भाई लोग उठा के दूल्हा के सामने ले जाते हैं। हमारे गुजराती में अलग होता है, गुजराती में कन्याओं को कन्या पधराओ सावधान, तो मंडप में कन्या आती है और वो चल के आती है। अभी थोड़े दिन पहले की मंडप में तो चल के आके बैठ, सब में थोड़ी थोड़ी विधि डिफरेंट होता है, ओके। लेकिन ब्रह्म विधि उसे कहते हैं कि माता पिता विवाह फिक्स करते हैं और फिर बारात लेके जाते हैं, स्वागत सत्कार होता है अग्नि की साक्षी में मंत्रों के साथ। ब्रह्मा जी जिसने वेद बनाया, और वेदों में जो सप्तपदी है उस मंत्रों को जब दूल्हा दुल्हन को प्रतिज्ञा कराया जाता है, उसको ब्रह्म विधि विवाह कहते हैं, ओके। तो ये तो राम जी तो ब्रह्म विधि करने जा रहे हैं, मतलब बारात लेके गए हैं। बारात भले बाद में आई, बिना दूल्हे की बारात थी, लेकिन आई तो सही। और पंडित है वहां पर शतानंद जी महाराज जो मंत्र पढ़ेंगे, हवन कुंड होगा, और दशरथ महाराज समधी है तो जनक राजा कन्या का दान करेंगे राम जी को। ये सब ब्रह्म विवाह विधि हो रहा है। तो मेल कैसे होगा? क्योंकि राम जी सूर्य है, दिन है, और सीता जी के पास हो गए, सीता जी नहीं आई, इसलिए सूर्य मतलब दिन जहां रात को मिलने जाता है, राम सीता को शादी करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, इसलिए संध्या समय ही शुभ अनुकूल है। और गोधूली बेला ये संध्या समय में ही शुभ और चौघड़िया शुभ माना गया। तो संध्या का मेल क्या हुआ कि दिन रात को मिलने जाए, मतलब सूर्य अर्थात राम सीता को लेने मिलने गए हैं, इसीलिए ये संध्या शाम की चुनी गई। और आज तो हमारे भारतवर्ष में तो, अब विदेशों को मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे विवाह संध्या के समय ही होता है, और अच्छा भी लगता है, डेकोरेशन भी बढ़िया होता है विवाहों में। और क्या कहते हैं, दूल्हा दुल्हन को सुविधा, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी होगा तो बहुत जल्दी उठना पड़ता है, तैयार होना, बड़ी तकलीफें होती है आने जाने वाले बाराती घराती लोगों को भी। लेकिन शाम के विवाह में कुछ रौनक ही अलग होता है। राम जी का सीता जी का विवाह भी संध्या समय ही हुआ। तो बाल कांड का विवाह समारोह का मैं स्मरण करा रहा हूँ, संध्या समय विवाह। और हमारे गुजराती लोकगीतों में भी आया है। हमारे गुजराती में लगन गीत में हम गाते हैं, सांझ रे पड़ी में झालर वागी, मारी लाडकड़ी नावर वेला आवजो, मार सीताजी नावर वेला आवजो। सांझ रे पड़ी ने झालर वागी। संध्या में आरती का और झालर मतलब मंदिर में बजता है, ये बड़ा मंगल शुभ माना जाता है। और हमारे देखो कोई भी भजन हो, मतलब कोई भी लोकगीत भी, लगन गीत भी भगवान से जुड़ा गया है हमारी भारतीय संस्कृति में, और बड़ी सुंदरता के साथ। काड़ जानो कटको में तमने बड़ागो, मारी सीता जी ना वरवेला आवजो। जनक राजा विदाई करेंगे, ये भी क्या मर्म है। जनक की आंखों में आंसू देख के सारे ऋषि मुनि भी रोमांचित हो रहे हैं कि विदेह राज जिसको कहा जाता है, याज्ञवल्क्य जैसे साधु जिनके बिना सत्संग शुभारंभ नहीं करते, और वे जनक रो रहे हैं। रोना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि बेटी है ना,
इसके लिए हमारे देखो गुजराती भाषाનો તમને કાઠિયાવાડી રસ દેવા માંગુ છું. વાલનો તે દરિયો મેં તમને વળાગો મારું ભોળું રે પારે વળું હાસવજો. मैंने अपने हमारे कहते हैं ना पापण ऊपर मोटी करी छे दीकरीने અને મારો વાલનો દરિયો છે હું તમને વળાવું છું. ये भोली છે मतलब पारेवड़ू हमारे यहाँ कहते हैं. ये जो पीजन होता है बड़ा भोला पक्षी माना जाता है. मारू भोलू रे ये पारेवड़ू सचवजो. ये लगन गीत की भी अपनी महिमा है. और आप ध्यान दीजिए मैं कोई बाहर से नहीं बोल रहा. अयोध्या की बारात गई ना तो जनकपुर में भी खूब बधाई बजी है, खूब लगन गीत गाए. और गीत के बिना लगन का क्या मजा. हम बात करें हमारे कृष्ण की, महाराज हमारे टेढ़ी सरकार का एक भी विवाह बिना लड़ाई झगड़े के नहीं हुआ. राम जी ने एक ही विवाह किया लेकिन इतना सुंदर विवाह, गान बजान मस्ती मजाक गाली सब, भोजन बाराती भजन सब. और कृष्ण जी के विवाह में बस मार काट झगड़ा. 16,108 किया हमारा द्वारिकाधीश लेकिन शांति एक में भी नहीं. सब जगह आप देखिए शुभारंभ ही शिशुपाल के वध से किया विवाह. शिशुपाल बारात लेके गया था, ये दिल वाले दुल्हनिया ले गए, वो बेचारा रोता रह गया. तो ठाकुर जी की लीला टेढ़ी सरकार की तो समझ में आने वाली नहीं, लेकिन राम जी के विवाह में देवताओं ने भी आनंद लिया. शंकर जी भी गए थे, पार्वती भी गए थे और उसकी भी विवाह की चर्चा है. ब्रह्मा शंकर क्या बोलते हैं विवाह, एंजॉय कर रहे हैं पूरा राम जी का विवाह. अब इसको विस्तार में एक एक बात रसमंद देने वाली, आनंद देने वाली है. और सभी भाषाओं में, अवधी भाषाओं में, गुजराती भाषाओं में इसका रस लिया गया है. जैसे राम जी आते हैं तो वो एक भजन है ना, मैं आपको याद कराऊं. सीता ने तोरण राम पधारा लेजो पानोती पहलू पोखणु. और एक बात ये भी बताओ, राम जी के विवाह में सब साधु संत भी थे. नहीं तो साधु संत सन्यासी को विवाह से क्या मतलब. लेकिन इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं बाल कांड की समाप्ति करते हुए उपवित व्याह उछाह मंगल सुनि के सादर गावही. राम के विवाह को जो सुनेगा, जो गाएगा, वेद ही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही. राम और सीता जी की कृपा से उनका संसार सुखमय हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा जो राम के विवाह को सुनाएगा. क्योंकि हमारा मनुष्यों का जो विवाह है ना वो बंधन है, लेकिन इसी बंधन से छुड़ाने के लिए राम और सीता प्रेम के बंधन में बंध रहे. ये पुराने प्रेमी युगल है जो पृथ्वी पर आकर लीला करते हैं. क्यों? हमें अविद्या से छुड़ाने के लिए. इसलिए संतों ने इसका भरपूर आनंद लिया है. और विवाह में तो स्वागत भी होता है, सत्कार भी होता है और गाली गलौज मजाक भी उतना होता है. अवधी भाषा में कहा गया है ना, हमारे यहाँ अयोध्या वासी की जब आए और आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया. चारों दूल्हा जब चक्कर लगा रहे थे, भावर भावर क्या कहते हैं हम लोग, चौघड़िया, આપણે ચોઘડિયાને શું કહે, ઓલું મંગળ ફેરા. ઓલું મંગળ ફેરામાં આપણે કહે છે ને બધા, પહેલું પહેલું मंगल जो बनता है इसको भावरी कहते हैं, जो फेरा लगाया जाता है अग्नि की साक्षी में. मैं कभी कभी कहता हूं कि विवाह जो है ना अग्नि की साक्षी से होता है. विवाह अग्नि की साक्षी से होता है. अग्नि का साक्षात्कार विवाह के बाद होता है. आत्म साक्षात्कार वो पता नहीं, लेकिन संसार दावा नरली तो होने वाला है, ये पक्का है. तो साक्षात्कार अग्नि का बाद में होता है. तो शादी है ना, लगन છે ને करता હોય ને ત્યારે દિવાળી જેવા લાગે, પછી હોળી થઈ જાય. લગન વખતે દિવાળી, લગન પછી હોળી. લગન વખતે વિવાહના એક दिन से वाह वाह, विशेष वाह. वी मतलब विशेष, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. वाह मतलब ग्लोरियस. विवाह विशेष वाह. અને જેવા વિવાહ પતે એટલે આહ આહ બધા બિલ વાળા આવે, ખુરશી ટેબલ વાળા આવે અને બિલ વાળા બેન્ડ વાજા. તો એક દિવસ વાહ વાહ અને મરે ત્યાં સુધી આહ આહ. तो ये हमारा सब चक्कर है.
लेकिन राम जी का तो सब दिव्य है भाई, सब दिव्य है। तो अलग अलग भक्तों ने क्या रस लिया, क्या गाया है। एनीवे मैं बालकांड को विवाह के प्रश्न गोस्वामी तुलसीदास को याद कर रहा हूँ, और इसी बालकांड को वाल्मीकि जी ने भी बड़े मधुर रूप में समाप्त किया है। तो किसी भी संध्या को राम विवाह के विवाह की हम चर्चा किए, स्मरण किए, उस अनुसार हम बालकांड की संध्या और अयोध्या कांड की संध्या का भी मिलन कर रहे हैं। और अयोध्या कांड बालकांड दोनों में है। गोस्वामी ने क्या लिखा एंड में और कैसे अयोध्या कांड चालू किया, वाल्मीकि जी ने बालकांड कैसे खत्म किया, समाप्त किया, और अयोध्या कांड कैसे चालू किया, इसकी हमें सुंदर चर्चा धीरे धीरे समझनी है। उससे क्या होगा, हमें ऋषियों के प्रसाद से राम लीला रस का आस्वादन होगा। तो धन्यवाद, इतना धैर्य से आप भक्त लोग सुन रहे हो। तो बहुत बातें हैं और बहुत विचार भी होगा, लेकिन राम सीता का पावन विवाह का स्मरण गोस्वामी तुलसीदास कर रहे हैं। और विवाह के अंतर्गत उन्होंने अंत में लिख दिया, सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, इन कहूं सुधा उछाह मंगलायतन राम जश। गोस्वामी कहते हैं कि सिय रघुबीर विवाह, सिया का और रघुवीर का विवाह जो सुनेगा, जो गाएगा, तीनों सदा ऊंचा, उनका विवाह जीवन भी सुंदर हो जाएगा। अब बताओ कितना सुंदर आशीर्वाद कि राम सीता ना लग्न ની વાતો જે સાંભળશે, એના લગ્નમાં જે કઈ તકલીફ હશે, એના જીવનમાં જે કઈ દુઃખ દરિદ્રતા હશે, રામ સિયાના કૃપાથી બધું નષ્ટ થઈ જાય। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, चारों दूल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, अयोध्या की जय, मिथिला की जय, जनक सुनैना की जय, कौशल्या दशरथ की जय, बारातियों की जय, ऋषि मुनियों की जय। अब एक बात सुनो बारातियों के विषय में, आप लोग अभी सुनना ही चाहते हो तो चलो थोड़ा 10 मिनट आप और लेता हूँ, 5 मिनट। ऐसे समाज तो हो गया, लेकिन बहुत सुंदर बात है। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, अकबर है ना बड़ा मजाक करते थे बीरबल से, और बीरबल आप जानते सो ब्रिलियंट, बहुत बुद्धिमान थे, और हिंदू संस्कृति के प्रति बीरबल की बड़ी निष्ठा और बड़ा स्कॉलर आदमी। और अकबर भी निष्ठा तो थी, लेकिन मस्ती मजाक भी था, और थोड़ा सा अपना अहम भी तो था, भाई राजा है, राजा वाजा नुमाइंदा तो कुछ तो था। तो एक बार बीरबल से अकबर पूछा कि बीरबल तुम्हारे हिंदुओं में कितने वर होते हैं, कितने वर? देखो आप और एक ध्यान से सुनिए, VAR वर और BAR वर। हिंदी में संस्कृत में व ब एक होता है, ब्रज कहिए चाहे ब्रज कहिए, वृंदावन चाहे वृंदावन। आप इंग्लिश में पढ़ोगे BRI भी लिखा होगा और VRI भी लिखा होगा, राइट? तो ब्रज कहिए चाहे ब्रज कहिए, वृंदावन, वृंदा या वृंदा, ऐसे ही बर, सियावर रामचंद्र की जय, और गुजराती लोग बोलेंगे सियावर रामचंद्र की जय। तो वर बर एक है, ओके। तो अकबर पूछ रहा है अपनी उर्दू भाषा में, हिंदी भाषा में, हिंदी में बर कहते हैं, वो वर नहीं कहते, वर भी चलता है लोकल लैंग्वेज में, लेकिन मूल शब्द बर है। तो बीरबल ये बताओ कि तुम्हारे भारतीयों पे कितने बर होते? तो बीरबल कहा महाराज 2 ही वर को मैं जानता हूं। बोले एक सीता वर को और एक राधा वर। और कितने वर होंगे मुझे नहीं मालूम, मैं 2 वर को जानता हूं। बीरबल ने बड़ा सटीक, मतलब शास्त्रों से सार जवाब दिया कि महाराज मुझे दुनिया लोग कितने लोगों कितने को वर कहते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं 2 वर को जानता हूँ, एक राधा वर और एक सीता वर। तो अकबर ने व्यंग करते हुए टेढ़ी नजरों से कहा, बीरबल अकबर को नहीं जानते? क्योंकि ये भी, इसके पीछे भी बर लगा है ना, अकबर। तो तुम अकबर के विषय में नहीं सुने? अकबर ने कहा महाराज ऐसे चर्चा करोगे तो और एक वर है, गोबर। मतलब अकबर को गोबर कह दिया। और मतलब अब देखो बड़े मजाकी आदमी है, तो मजाक चलता है मंत्रियों के। बोले आप अगर अकबर को महान मानते हो तो ऐसे तो बहुत वर है, जैसे गोबर। अकबर चुप हो गए, बोले बस मैं समझ गया, ये 2 ही वर है, एक राधा वर और एक सीता वर। तो सिय रघुबीर
सिय रघुवीर विवाह जे सुन ही गावहि सुने। तो यहाँ पर बाल कांड की समाप्ति में गोस्वामी ने राजा रामचंद्र के लिए एक शब्द दिया, सिय रघुवीर। रघुवीर, और मैं आप भक्तों को चर्चा कराना चाहूंगा कि ये रघुवीर शब्द रामायण में विश्वामित्र के मुख से पहला निकला। और रघुवीर का क्या मतलब होता है, राम को रघुवीर क्यों कहते हैं? रघु मतलब क्या, वीर मतलब क्या, दोनों को जोड़ दिया जाए तो रघुवीर मतलब क्या? और विश्वामित्र ने रघुवर क्यों कहा? गोस्वामी तुलसीदास राम को रघुवर क्यों कहते हैं? और रघुवर कहने से राम जी के कौन से गुण, कौन सी लीलाएं प्रकट होती है, इसका चिंतन हम कल करेंगे। आज बाल कांड का एंड हो रहा है और अयोध्या कांड की शुरुआत में हम ये कहना चाहते हैं कि अयोध्या कांड जो है उसमें 2500 चौपाई है गोस्वामी के, 2500 चौपाई। पूरी रामचरितमानस में 10,000 चौपाइयां है, उसमें 1/4 तो एक ही कांड में। अब बताइए 2500 चौपाइयों का ये अयोध्या कांड, जिसका मेन हीरो कौन है जानते हैं? राम नहीं, भरत है। इस अयोध्या कांड का एंड करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भरत चरित करि नेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसी, होई भव रस बीरती। मैंने आपको बालकांड का लास्ट दोहा जो है सुनाया, और अभी अयोध्या कांड का लास्ट सुना रहा हूं। क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि इसमें आप लोगों की महिमा है, हमारी बिल्कुल महिमा नहीं है। आप कहोगे कैसे? ध्यान से सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास क्या कह रहे हैं? अयोध्या कांड के लास्ट बात बड़ी महत्व की होती है। हम कहते हैं छेल्ली बात कही दो, तो छेल्ले शू कैसे? भरत चरित जे नेम मतलब नियम के साथ, श्रद्धा के साथ, कंटिन्यूअस। जो भी भरत का चरित्र सुन ही सादर आदर रिस्पेक्ट के साथ, श्रद्धा के साथ सुनेगा, राम सिया के चरणों में प्रेम मिलेगा और संसार भोगों से, विषयों से वैराग्य हो जाएगा। तो यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं अयोध्या कांड के श्रोता को, वक्ता को नहीं। देखो वक्ता बनने में घाटा है, अयोध्या कांड का तो श्रोता ही बनना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी लिख रहे हैं भरत चरित नेम जे सादर सुने। ये अयोध्या कांड में जो भरत की कथा है मुख्य रूप से, वो जो भी सुनेगा उसे राम का प्रेम मिलेगा और विषय भोगों से वैराग्य। मतलब वक्ता जो कहेगा उसका क्या? बोले उसको हरे कृष्ण हरे राम गोविंदाय नमः। अब बताओ, श्रोता को आशीर्वाद दिया तुलसीदास ने। अब देखो हमें बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम भी तो श्रोता ही। जब हम बोल रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ही सुन रहे हैं, लेकिन कलयुग के वक्ताओं की ये दुर्दशा है कि ये समझ रहे कि हम सुना रहे हैं। अरे सुना वही सकता है जिसने सुना हो, जिसने सुना हो वही सुना सकता है। बिन सुने जो सुनाता है वो तो अपना और दूसरों का समय बर्बाद कर, क्योंकि सुने बिना सुनाएगा कैसे? एवं परंपरा प्राप्तम होगा तभी तो काम बनेगा। तो हम जब बोल रहे हैं तो हमें सुनना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि अयोध्या कांड का वक्ता को सबसे पहला श्रोता बन जाना चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद को श्रोता को दिया गया है। श्रोता को, आप ध्यान दीजिए, श्रोता को नहीं, सोने वाले को नहीं, सुनने वाले को दिया गया है। जो सुनेगा उसे राम के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा। कितना बड़ा आशीर्वाद! और विषय भोगों से वैराग्य हो जाएगा। तो ये अयोध्या कांड का हीरो कौन है? मैं इस कथा से आपको यह, भरत। अयोध्या कांड में मुख्य रूप से 2 सेक्शन है। आधा अयोध्या कांड राम जी का वनवास का लीला, और आधा अयोध्या कांड भरत जी का चरित्र, भरत प्रेम, और भरत राम जी से चित्रकूट मिलने जाते हैं। इतना है। तो मतलब आधे में भरत जी हीरो है और शुरुआत में राम ही, लेकिन लास्ट में जिसकी विजय होती है वही तो हीरो होता है। तो अंत में तो भरत की विजय है। तो अयोध्या कांड का मैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार आपको याद कराऊं तो वो शुरुआत करते हैं भरत के चरित्र से। वाल्मीकि जी ने प्रथम श्लोक
अयोध्या कांड का भरत के ऊपर लिखा है कि भरत का चरित्र सुना रहा हूं कि वो अपने ननिहाल में मामा के घर शत्रुघ्न के साथ प्रेम से रह रहे। यहां से अयोध्या कांड प्रारंभ करते हैं। तो तुलसीदास जी अथ मतलब शुरुआत रामचरित्र से करते हैं और इति भरत चरित्र से करते हैं अयोध्या कांड की। और वाल्मीकि जी अयोध्या कांड की शुरुआत भी भरत से और एंड भी भरत से, लेकिन आशीर्वाद तुलसीदास श्रोताओं को दे रहे हैं। अब इस अयोध्या कांड में राम जी के बहुत सुंदर सुंदर सद्गुण है और राम जी की सिया जी के साथ जो लीलाएं हैं और विशेष करके वनवास। तो हमने कहा हमें भी जीवन ऐसा बनाना है, वन में जाना नहीं है, रहना है घर में, लेकिन वन में रहते हैं ऐसे रहना है। क्योंकि कई लोग हैं घर त्याग के वन में वास कियो, मन से वासना त्यागी नहीं, तो क्या फायदा। इसीलिए हमें रहना घर में है, लेकिन वैराग्य के साथ भजन भक्ति भक्तों के संग में। तो घर में ही जीवन वन जैसा, और ऐसा रहस्य हमें अयोध्या कांड से श्रवण कीर्तन करने मिलेगा। तो आप सभी भक्तों के आशीर्वाद से मैं थोड़ा सा अपनी तुच्छ बुद्धि से प्रयास करूंगा कि आपको अयोध्या कांड की कुछ बातें जो विद्वान वैष्णव से चिंतन में श्रवण में आई है आप भक्तों के सामने रखूंगा। कल हम रघुवीर के विषय में सुनेंगे, उसके अर्थ शब्द के विषय में, और अयोध्या कांड को आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद। जय सिया राम। हरे कृष्णा।